Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. Hello, We are ma'am. fine. We are What fine, about ma'am. you? And what about you? I'm also fine. बेटा, in this class, we will discuss about the new topic and जो हमारा आज का topic है, our new topic is private public center. हमने लास्ट क्लास में पब्लिक सेंटर के बारे में पढ़ा था और आज हमें क्या पढ़ना है? प्राइवेट सेंटर, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर। बेटा, लास्ट क्लास को लेके किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. ओके, फिर हम आज का स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक। एंड उसके बाद हमें कंपैरिजन करना है कि आज के टाइम पे कौन से हेल्थ केयर सेंटर ज्यादा बढ़ रहे हैं, किनकी संख्या पहले से ज्यादा, किनकी संख्या में पहले से ज्यादा प्रोग्रेस है। तो जो बढ़ने वाली संख्या है वो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर की है या प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर की है, ये सारी डिस्कस करनी है। ओके, Yes, ma'am. तो बेटा, हम सभी ने लास्ट क्लास में पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। दैट मीन्स कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी क्या कंडीशन है, वो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे कि हमने 2 स्टोरी में पढ़ा था, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर हैं, वहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि बहुत से लोग किसी एक छोटी सी बीमारी से या फिर इलाज ना करा पाने की वजह से हर साल मर जाते हैं? इसका क्या रीजन है? यस, कौन बताएगा इसका रीजन? जो हमारे प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर है वो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या। तो Yes, उनकी ma'am. संख्या क्यों बढ़ती रहती है, इसका क्या कारण है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? यस मुस्कान, यू टेल। Ma'am, because in the rural areas, many peoples are poor, so they went for the treatment in the government hospital, and government hospital did not provide good facilities for the treatment. यस, वेरी गुड। तो बेटा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो उतनी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं, और यही कारण है कि बहुत से लोग छोटी सी बीमारी से, केवल इन्फेक्शन से ही मर जाते हैं। बहुत से बच्चे जिनका टाइम पे इलाज नहीं हो पाता। अब जैसा कि हमने स्टोरी में ही पढ़ा था, हकीम शेख की स्टोरी में, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गया होता तो क्या वो ठीक हो पाता? नो। No, ma'am. तो इसी से हमें पता लग जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन कितनी खराब है। चलिए बेटा, तो हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। तो बेटा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर हैं, वो बहुत ही वाइड रेंज में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है हमारे देश में। A large number of doctors run their own private clinics, and बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं कि जब उन्हें डिग्री मिल जाती है डॉक्टर्स की, तो क्या करते हैं वो लोग, वो अपना एक अलग क्लिनिक या अपना एक अलग क्लिनिक सेंटर खोलते हैं, अपना एक अलग क्लिनिक चलाते हैं। In the rural areas, one find registered medical practitioners RMPS। तो बेटा ये देखिए, रूरल एरिया में एक ऐसी संस्था, एक ऐसा क्लिनिक, एक ऐसा हेल्थ केयर सेंटर जिसे मान्यता मिल गई होती है, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं। दैट मीन्स कि जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो पहले किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर चुके होते हैं, एंड उसके बाद वो अपना एक नया सेंटर चलाते हैं, एक नया हेल्थ केयर सेंटर ओपन करते हैं। तो उन्हें वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने क्लिनिक सेंटर को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और इन्हें केवल गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता मिल जाती है। बाकी गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन इस हॉस्पिटल में नहीं होता, ना ही वो इसकी देखरेख करती है और ना ही इसके लिए कुछ पेमेंट वगैरह करती है। ठीक है बेटा?
Yes, ma'am. तो ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, RMPS। इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। हो सकता है आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाए, जो आपका टेस्ट होगा फाइनल, तो उसमें अगर ये आपको दिया जाएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, लर्न करके रखेंगे। ओके। Yes, ma'am. तो ये वो सेंटर्स होते हैं RMPS, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो एक कोई डॉक्टर जो अपने क्लिनिक सेंटर को, जो अपने हेल्थ केयर सेंटर को रजिस्टर्ड कराने के बाद उसे चलाता है, बाद में उसे रन करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, RMPS। Urban areas have a large number of doctors. Many of them provide specialized service. अब अर्बन एरिया की अगर बात करें तो वहां पर तो और भी ज्यादा डॉक्टर हैं जो अपना खुद का हेल्थ केयर सेंटर चलाते हैं, और इसमें से बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि शहरों में ये होड़ लग जाती है कि किसका हॉस्पिटल ज्यादा अच्छा है और किसका हॉस्पिटल ज्यादा, किसके हॉस्पिटल में ज्यादा फैसिलिटी है। बेटा आप सभी ने अगर कहीं मतलब सिटी लाइफ देखी हो या रूरल लाइफ में ही, अगर कोई बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो बिल्डिंग बाहर से देखने में बहुत सुंदर दिखती है, बहुत आलीशान दिखती है, वेल मेंटेन होती है, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि यहाँ पर ज्यादा अच्छा सामान मिलता होगा। या अगर स्कूल की बात करें, स्कूल की जिसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी दिखती है, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती होगी, बहुत एजुकेटेड टीचर आते होंगे, ऐसा ही लगता है ना। Yes, ma'am. सेम ऐसे ही सिटी एरिया में, शहरों में हॉस्पिटल को लेकर भी होता है। ये जो हॉस्पिटल हैं, मेनली इनमें किस चीज पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फैसिलिटी पे, कि कौन से हॉस्पिटल ज्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड जिन हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छी फैसिलिटी होती है, वहां पर उनकी इनकम ज्यादा होती है, वहां पर पेशेंट भी ज्यादा आते हैं। देयर आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। तो अगर हम सिटी एरिया की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं और बहुत सारे नर्सिंग होम हैं जिन्हें प्राइवेटली चलाया जाता है, जिनके मालिक खुद कोई डॉक्टर होता है, वही अपना पूरा सेंटर चलाता है। एंड इसके अलावा नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल के अलावा देयर आर मैनी लेबोरेटरीज that do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. इसके अलावा बहुत सारी लेबोरेटरीज भी होती है जहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह कराया जाता है, काफी सारे टेस्ट कराए जाते हैं। एंड इसके अलावा इन लेबोरेटरीज में एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। बेटा एक्सरे किस चीज का कराया जाता है, आप सभी को पता है? यस मैम। यस प्राची, यू टेल। बेटा एक्सरे किस सिचुएशन में कराया जाता है, कौन सी कंडीशन में? मैम जब हड्डियां क्रैक हो जाती हैं। जब हमें बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स कोई ऑर्थो प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। एंड अल्ट्रासाउंड कब कराया जाता है? अल्ट्रासाउंड भी बहुत सारी कंडीशन में कराया जाता है, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ कराया जाता है, कौन सी सिचुएशन के लिए कराया जाता है? जब आपको स्टमक से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, या फिर अगर हमारे ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो इसके लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड कराया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो बहुत सारे हमारे जो सिटीज हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाता है। दीज आर आल्सो वेयर वी बाय मेडिसिन। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी होती है जहाँ से हम लोग मेडिसिन खरीदते हैं। बहुत सारी शॉप होती है, मेडिकल स्टोर बहुत सारे होते हैं जहाँ से हम लोग दवाइयाँ खरीद सकते हैं। यस मैम। अब बेटा ये देखिए एक पिक्चर है, ये है आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, एक गवर्नमेंट एरिया जो कि रूरल एरिया में हॉस्पिटल है। एंड दूसरा ये पिक्चर आपको कहाँ की लगती है देखने में, कौन से हॉस्पिटल की हो सकती है? यस श्रेया, यू टेल। बेटा ये पिक्चर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है या प्राइवेट हॉस्पिटल की है?
श्रेया, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। यस तनवीर, आप बताइए बेटा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, यस वेरी गुड। तो बेटा ये सिचुएशन, ऐसी कंडीशन केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होती है। ये देखिए यहाँ पर जो बच्चा है बहुत बीमार है और इसके लिए यहाँ पर बेडशीट भी नहीं है, ये ऐसे ही लेटा हुआ है। इसकी माँ भी साथ में ही बैठी हुई है और आसपास भी देखिए कोई साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर किसी टाइप की साफ सफाई नहीं है। तो ऐसा केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है। अब यहाँ पर भी आपको बताया गया ए वुमेन एंड हर सिक चाइल्ड एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक ये औरत और इसका बच्चा है, बीमार बच्चा, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, more than a million children die every year in India from preventable infections। तो अब यूनिसेफ ये जो सर्वे किया गया है इसका, तो इसके अकॉर्डिंग क्या पता लगा है कि हर साल 1 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे केवल इन्फेक्शन वाली बीमारियों से मर जाते हैं, क्योंकि वो बच नहीं पाते। इन्फेक्शन और ज्यादा फैलता जाता है और इस इन्फेक्शन को कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं हो पाता ये इन्फेक्शन, और हर साल बहुत से बच्चे मर जाते हैं। और मेनली ऐसा कहाँ होता है? रूरल एरिया में। अब ये वाली जो पिक्चर है ये कहाँ की लगती है आपको? यस खुशी, आप बताइए बेटा। प्राइवेट हॉस्पिटल की, जैसा कि यहाँ से दिख ही रहा है, देखने में ही ये यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था है। सभी बिल्कुल वेल मतलब यहाँ पर वेल टू डू तरीके से सब कुछ दिखाया गया है। जो ये देखिए जो पेशेंट है उसे भी कितनी अच्छी उसे कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसकी देख रेख भी की जा रही है, एक्स्ट्रा केयर दी जा रही है। लेकिन इसके लिए ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज भी तो लेते हैं। यस मैम। अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता लग गया था, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर हैं उन पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट इन्हें देखती है, ना ही गवर्नमेंट का कोई देख रेख होता है इसमें। ये पब्लिकली नहीं होते, ये प्राइवेट होते हैं जो किसी एक पर्सन के थ्रू चलाए जाते हैं। Unlike the public health service, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितनी भी फैसिलिटी दी जाती है, जो भी फैसिलिटी अगर पेशेंट को दी जाती है उसके लिए उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर आपको जिस भी टाइप की फैसिलिटी दी जाएगी, हर फैसिलिटी के लिए अलग चार्ज करना पड़ता है। चाहे अगर ये बेड ही हो, अगर आपको दूसरा बेड चाहिए तो अगले बेड के लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पर हर चीज के लिए जिस भी टाइप की हमें फैसिलिटी चाहिए उन सभी के लिए हमें अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो पेशेंट क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पैसे देते हैं हर सर्विस के लिए, जो भी सर्विस उन्हें वहां पर मिलती है उसके लिए वो अलग से पेमेंट करते हैं। Today the presence of private facilities can be seen all around। अब अगर हम आज का टाइम देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की संख्या कम है एंड प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। In fact, now there are large companies that run hospital and some are engaged in manufacturing and selling medicines। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो हॉस्पिटल चलाती हैं एंड इसके अलावा बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, दैट मीन्स कि मेडिसिन को बनवाती हैं। इसके अलावा मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आप किसी भी कोने में चले जाएं, मेडिकल शॉप्स आपको हर एरिया में मिलेगी। और वो कौन सी होती है? वो गवर्नमेंट नहीं होती, प्राइवेट होती है हमेशा ही। तो बेटा अभी ये जो टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। आप लोगों को डिफरेंस तो पता ही लग गया होगा। Yes, ma'am। लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी, दो स्टोरी पढ़ी है, उसके बाद हमने ये पूरा पैराग्राफ भी डिस्कस किया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करिए, तो आई होप सभी बच्चे कर ले जाएंगे। अब कर लेंगे? Yes, ma'am। यस मैम। Yes, ma'am।
Yes, this question is very easy for you. आप सभी के लिए बहुत ही आसान है क्योंकि आप सभी ने बहुत पढ़ लिया इसके बारे में, डिटेल में पढ़ चुके हैं सभी। चलिए तो आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, रत्नेश आप बताएंगे बेटा। यस मैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMTS? Yes, Ratnesh. Gaurav, now you tell. Registered medical practitioners. Okay. Abhishek, now you tell. What is the full form of PHC? PHC and private health center. Private health center. Okay, very good. चलिए बेटा फिर हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको पहले की क्लासेस में दे चुकी हूँ। अब हम अपना नेक्स्ट वाला ये टॉपिक पढ़ते हैं, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडेड हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी दैट मीन्स कि स्वास्थ्य की सुविधाओं से समानता का क्या लेना देना है, इक्वालिटी का। बेटा हम सभी ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इक्वालिटी के बारे में, आप सभी को याद है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि हेल्थ केयर सेंटर और इक्वालिटी दोनों में क्या क्या रिलेशन है। दैट मीन्स कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये कहती है, हमें फंडामेंटल राइट्स भी दिया गया है कि सभी अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था तो यहाँ पर केवल वो अगर उसे देखा जाए तो केवल वो लिखा ही गया है, हमें बराबर के अधिकार, हमें समान नहीं माना जा रहा, हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हकीम शेख, है ना बेटा? Yes, ma'am. मैम तो अब वो क्वेश्चन ये आता है, इज एडेड हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या जितनी मात्रा में हेल्थ केयर सेंटर होने चाहिए उतनी मात्रा में है? क्योंकि बीमारों की संख्या ज्यादा होती है, आए दिन ये सुनना पड़ता है कि बेड की कमी थी इसलिए पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया, या फिर यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं थे इसलिए पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा पाया। तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इज एडेड टू हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, कि क्या सभी के लिए हेल्थ केयर सेंटर हैं बराबर मात्रा में? यस अभिषेक आप बताइए बेटा इसका आंसर, इज एडेड हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? No ma'am, because the adequate health care is not available for all, because in India there are much private hospital and day on day the private hospital are go ahead, but there is no development in the government hospitals. वेरी गुड बेटा। तो बेटा जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हेल्थ केयर सेंटर हैं, तो हेल्थ केयर सेंटर तो हैं मरीजों की संख्या के बराबर, लेकिन वो किस काम का है? क्योंकि अगर पूरे मेडिकल सेंटर को कैलकुलेट किया जाए तो संख्या तो इक्वल आएगी, लेकिन जो अधिकतर मात्रा में हेल्थ केयर सेंटर हैं वो प्राइवेट हैं, और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो वहाँ की जो फीस है वही नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। अब देखिए ये पैराग्राफ एक बार हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है हमें। In India, we face a situation where private service are increasing but public service are not. तो बेटा इंडिया में क्या कंडीशन? नहीं आ रहा है। बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? यस काव्यांशु आपके यहाँ से आवाज आ रही थी या कुछ पूछना है आपको? No ma'am. आपने बेटा हैंड शो किया था अभी।
चलिए एक क्वेश्चन का आंसर काव्यांशु आप देंगे। आपको बताना है आपके आसपास या आपके पड़ोस में कोई प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर है, जब आप वहां पर गए तो आपको किस किस टाइप की फैसिलिटी दी गई थी? Ma'am, in my neighborhood there are private hospitals. There is many facilities. There is no patient were died, and doctor and also doctor cares the patient. बेटा आपका आंसर इनकम्प्लीट है। आप कह रहे हो वहां पर कोई पेशेंट मरता नहीं है, तो पेशेंट मरते हैं लेकिन वहां पर लापरवाही की वजह से कोई पेरेंट्स नहीं मरता, मतलब मिसबिहेवियर के कारण कोई पेशेंट नहीं मरता प्राइवेट हॉस्पिटल में। जिस टाइप से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है वहां पर थोड़ी सी केयरलेसनेस से पेशेंट की जान चली जाती है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में ये कंडीशन नहीं आती। चलिए प्राची आप बताएंगे बेटा, आपको अपने एरिया के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बताना है। आपको वहाँ की कंडीशन कैसी लगती है और किस टाइप की फैसिलिटी है वहाँ पर? Many types of facilities. Like? Yes, ma'am. यस बेटा, किस टाइप की, विच टाइप ऑफ फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोवाइड? Ma'am, ultrasound and others. ओके, वेरी गुड। चलिए तो बेटा पैराग्राफ पे आते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, बट जो पब्लिक सर्विस है वो नहीं बढ़ते, दे आर नॉट इंक्रीजिंग, दे आर नॉट इंक्रीज। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। अगर लोगों से कंपैरिजन किया जाए तो उनके लिए सर्विस सेंटर तो हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे ही प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। These are concentrated in urban areas. And इसके अलावा एक और कंडीशन है, जो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी रूरल एरिया में कम है, कहाँ पर ज्यादा है? अर्बन एरियाज में। और अर्बन एरियाज में ये हॉस्पिटल क्यों बनाए जाते हैं? चलिए इसका आंसर गौरव आप बताएंगे बेटा, अर्बन एरियाज में ही प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा क्यों बनाए जाते हैं? मैम क्योंकि अर्बन एरिया में उन लोग को ज्यादा पैसे, मैम गाँव में उन लोग को ज्यादा पैसे नहीं, अर्निंग उनकी ज्यादा नहीं, इसलिए लोग अर्बन एरियाज में ज्यादा हॉस्पिटल। यस, एंड इसका एक और रीजन है कि जो रूरल एरिया है यहाँ पर पॉपुलेशन अर्बन एरियाज के अकॉर्डिंग कम होती है। तो लोगों को क्या लगता है कि अगर वो किसी सिटी में हॉस्पिटल बनाएंगे तो वहां पर उनकी इनकम ज्यादा होगी एंड रूरल एरिया में कम होगी। और यही रीजन है कि मेडिकल सेंटर भी ज्यादा अर्बन एरियाज में ही है, रूरल एरियाज में कम है। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस इज रेदर हाई, एंड जो भी हॉस्पिटल हैं उनकी सर्विस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, जो दवाइयाँ देते हैं वो भी काफी एक्सपेंसिव होती है। जैसे कि अभी हमने स्टोरी में ही पढ़ा था, जो रंजन को दवाइयाँ दी गई थी एंड अमन को दवाइयाँ दी गई थी, दोनों में डिफरेंस था। दोनों को एक ही बीमारी थी लेकिन दोनों की दवाइयाँ अलग अलग थी। एक को बहुत ही कॉस्टली दवाई दी गई थी और एक को केवल एक टैबलेट या 2 टैबलेट दी गई थी। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से एक कहाँ चला गया था? प्राइवेट हॉस्पिटल में, और दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। तो यहाँ पर दवाइयाँ भी काफी एक्सपेंसिव होती हैं। Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. तो मेडिसिन काफी महंगी होती है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे एफोर्ड ही नहीं कर पाते, या फिर इसके लिए पैसे ही नहीं खर्च कर पाते हैं, मतलब चाहे उनकी फैमिली में कोई भी बीमार हो। बेटा हम सभी ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी एक पर्सन ऐसा था जिसे बीमारी के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ी थी। नाम याद है आप सभी को? यस उत्कर्ष आप बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन था उत्कर्ष? फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कौन सा पर्सन था जिसे बीमारी के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ी थी? भूल गए आप? अलका आप बताइए बेटा।
मैम कांटा। कांता को, वेरी गुड। उत्कर्ष आप ध्यान नहीं रखते हो। तो कांता थी जिसे अपनी बच्ची की दवा कराने के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ी थी। और जब उसने लाइन लगाई थी तो वो अपने माइंड में भी सोच रही थी कि मेरे मालिक को अब ऐसी इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती होगी। तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये बहुत ही कॉस्टली पड़ जाते हैं पुअर पर्सन के लिए, गरीब फैमिली के लिए, और यही कारण है कि वो लोग यहाँ की फीस एफर्ट नहीं कर पाते। सम प्राइवेट सर्विस इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट सर्विस ऐसे, मतलब कुछ प्राइवेट सेंटर ऐसे हैं जो गलत तरीके से भी पैसे कमाते हैं। मैंने बेटा आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, एग्जांपल भी दिया था इस टाइप का, याद है आप सभी को? किस टाइप से प्राइवेट Yes, हॉस्पिटल जो है वो ज्यादा कमा लेते हैं? yes, ma'am. यस मैम। चलिए प्रशांत आप बताइए बेटा, इसके कुछ एग्जांपल दीजिए, कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा इनकम कमा लेते हैं, जितनी चाहिए होती है उससे भी ज्यादा। मैम इन प्राइवेट हॉस्पिटल मैम like as in medicine, ma'am, doctor fees and यस आकृति आप बताइए बेटा, कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा कमा लेते हैं, किन किन तरीकों से? मैम like as मैम bed fees, मैम doctor fees, मैम fan lights, मैम etc. ओके चलिए आप, यस गौरव आप बेटा गिव सम एग्जांपल। मैम प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग जो है मैम ज्यादा इसलिए कमा लेते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर से मिलने के लिए सिर्फ 500 रुपए का फीस जमा करना पड़ता है, और डॉक्टर के मिलने के बाद जो दवाइयाँ लेते हैं फीस कॉस्टली पड़ती है, और प्लस डॉक्टर को यस गौरव बेटा, हर जगह 500 रुपए ही नहीं, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा लिया जाता है। कहीं पर 1000 रुपए होती है केवल फीस, कहीं 2000, कहीं 5000। तो ये जो चार्ज है ना, जो काउंटर पे पहले ही सबमिट करा दिया जाता है, ये एक्स्ट्रा फीस है। एंड इसके अलावा जो मेडिसिन चाहिए होती है उसके साथ साथ और भी मेडिसिन दे दी जाती है। जैसा कि अभी हमने रंजन की स्टोरी में पढ़ा था, उसे बहुत सारी मेडिसिन दी गई थी ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस काजल, तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। मैम जो डॉक्टर होते हैं मैम वो फीस भी लेते हैं, और इमरजेंसी फीस में भी बहुत से मनी भी ले लेते हैं, इमरजेंसी फीस। यस वेरी गुड। मैम एंड द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। और जो मेडिसिन देते हैं वो भी हाई कॉस्ट की बताते हैं, और वो मेडिसिन दिखने में अट्रैक्टिव होती है, वो उसकी पैकेजिंग इस टाइप से की जाती है, इतनी अट्रैक्टिव से दिखती है वो, हमें देखने में भी लगता है कि अरे ये तो काफी हाई फाई होगी बिल्कुल। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग आयरन एंड कैल्शियम की टैबलेट का ही। आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाते हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से वही टैबलेट, सेम टैबलेट लाएं, तो दोनों दिखने में काफी अलग अलग दिखती हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट मीन्स कि उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही उनका ऐसा होता है, वो इस तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये हाई क्वालिटी की होगी और इसलिए इसका रेट ज्यादा है। चलिए अब आगे इस टॉपिक में और देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। सम प्राइवेट सर्विस, अभी मैंने बताया था कि कुछ प्राइवेट सेंटर ऐसे हैं जो गलत तरीके से कमाते हैं। At times, inexpensive alternatives to available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injection or saline when simple medicine may suffice. अब क्या होता है, अब ये मैंने अभी जैसा आपको पहले ही बताया इसका एग्जांपल, ये इसको इनएक्सपेंसिव चीजों को भी एक्सपेंसिव बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, मतलब जो हमारे लिए हम उसे मतलब सिंपल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते थे, ये उसे अल्टरनेटिव कर देते हैं, उसमें अलग चीजें जोड़ के हमारे लिए अट्रैक्टिव बना देते हैं, जो कि हमारे लिए यूज लायक भी नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देखिए, कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट मीन्स कि कुछ मेडिकल सेंटर ऐसे हैं, कुछ मेडिकल्स का व्यवसाय करने वाले लोग या पेशा करने वाले लोग ऐसे हैं, आर फाउंड टू प्रेस्क्राइब सुपरफ्लोज मेडिसिन, जो कि एक सिंपल सी मेडिसिन को सुपरफ्लोज मेडिसिन के रूप में बना देते हैं। वो मेडिसिन हमें देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। ऐसे ही केवल मेडिसिन के साथ नहीं, इंजेक्शन के साथ भी। देन सिंपल मेडिसिन में सफिक, जबकि हमारे लिए एक सिंपल सी मेडिकेशन, सिंपल सी दवाई ही पर्याप्त होती है, लेकिन फिर भी वो हमें हाई फाई दवाई देते हैं। और कभी कभार तो ये इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें रिएक्शन भी हो जाता है किसी किसी टैबलेट से या किसी दवाई से। बेटा ये आप सबके साथ भी, किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी कोई टैबलेट खाई हो और उससे इन्फेक्शन हो गया हो, वो सूट नहीं करती और क्या होता है, उससे रिएक्शन हो जाता है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? नो मैम। यस गौरव, आपके साथ हुआ है? मैम मेरे साथ भी, मैम गांव में एक लड़की थी, उसका रिएक्शन हो गया था, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से दवा लाई थी। यस, और ऐसा जब भी होता है जब किसी हल्की सी दवाई की जगह मतलब हैवी डोज दे दिया जाता है उसे, जो कि उसके लिए मतलब डाइजेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए वो हजम कर पाना पॉसिबल नहीं होता। जब उसे कोई हाई पावर की मेडिसिन दे दी जाती है तब वो क्या होता है, उससे रिएक्शन हो जाता है। बेटा आज जितना पढ़ा है अभी सभी को समझ आया? यस मैम। तो ये टॉपिक अभी फिलहाल काफी बड़ा है, ये आज कंप्लीट नहीं होगा, इससे हम आगे नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें केरला की एक बेस्ट जगह के बारे में दिया है, केरला एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कि केरला में क्या कंडीशन है हेल्थ केयर सेंटर की। एंड इसके अलावा कोस्टा रिका, तो कोस्टा रिका एक अमेरिका का एक एरिया है, वहां पर भी लोगों की हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बीमार ही नहीं होते जल्दी। यस मैम। चलिए, तो हमें केरला के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके यस मैम। यस मैम। बेटा आप सभी को ये पता है केरला और किस कारण से फेमस है? एक तो यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छी है अगर हम बाकी एरिया से कंपैरिजन करें, और इसके अलावा और क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, किसी को पता है? Yes, ma'am. यस मैम, आप बताइए बेटा। It is the most literated state in our country, India, with 96.4%. ओके, एंड रत्नेश आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या रीजन है? This state is the India. ओके, एंड और कोई बताएगा? Yes, ma'am. यस प्रांची आप बताइए। मैम केरला में प्रांची बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, यस दोबारा बोलिए। मैम वहाँ मसाले अधिक पाए जाते हैं। वहाँ स्पाइसेस अधिक पाए जाते हैं, वेरी गुड। यस मुस्कान, आपको पता है कोई रीजन केरला क्यों फेमस है? अखिलेंद्र बेटा आप जानते हैं केरला क्यों फेमस है, कोई रीजन पता है आपको? नो? गौरव? चलिए, तो बेटा केरला जो है और कारणों से भी फेमस है। एक तो जैसा कि अभी हम सभी ने डिस्कस किया है, केरला में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। एक तो वहाँ पर लिटरेसी रेट है वो भी ज्यादा है, वहाँ की गर्ल्स ज्यादा पढ़ी लिखी हैं बाकी एरिया से अगर कंपैरिजन किया जाए। दूसरा, सबसे ज्यादा फिशिंग केरला में की जाती है क्योंकि केरला एक कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। एंड अभी वहां पर सबसे ज्यादा स्पाइसेस पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे पहले बाहर से फॉरेनर आए थे, क्योंकि केरला से होकर के बहुत सारे रास्तों की सीमाएं जाती हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं वहां से। और सबसे पहले जिसने
समुद्र के रास्तों की खोज की थी? वास्को डी गामा, वो भी सबसे पहले केरला ही आया था। चलिए बेटा, तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो टॉपिक है, इज एडेड हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, कि क्या सभी के लिए बराबर मात्रा में हेल्थ केयर सेंटर हैं? ये अभी हमारा इनकम्प्लीट रह रहा है और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा? आज का आपका होमवर्क, मैं भी आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी एंड आपको उन क्वेश्चन के आंसर सबमिट करने हैं। ओके? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। आप में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? किसी का एम्बिशन है डॉक्टर बनने का? नो, कोई भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता। भाई, डॉक्टर से इतनी नफरत क्यों है आप सभी को? डॉक्टर कोई नहीं बनना चाहता है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मत बनना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले तो बन ही सकते हो। कहते हैं ना, डॉक्टर को दूसरा भगवान माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर, भगवान के बाद एक डॉक्टर ही होता है जो लोगों में जान डाल देता है ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलिए, फिलहाल कोई बात नहीं। आप सभी बेटा जो भी बनना चाहते हैं, अपने टारगेट को अपना टारगेट रखिए और उसके लिए काफी मेहनत करिए। ओके? यस मैम। यस मैम। यस। तो बेटा, आज का जो टॉपिक पढ़ा है उसको लेके किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो? चलिए, फिर आज के लिए इतना ही। हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय।